अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं। मेरे आने के बाद ही मेरी अम्मी की आंखें थी वो ख़राब हो गई थी। एक आंख से पहले अम्मी को थोड़ा सा कम नज़र आता था और दूसरी आंख थी वो अम्मी की ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा अम्मी चलें, अब मैं आपकी आंखें जो है ना वो चेक करवाती हूँ, तो ज़्यादा मसला ना हो जाए। बाद में अम्मी अकेली होती हैं तो फिर उनके साथ जाने वाला भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा चलिए हम चलते हैं। हम लोग लाहौर चले गए, लाहौर हॉस्पिटल अम्मी को लेकर के। वहाँ पे सुना था कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो वहीं पे ही करते हैं, जाके चेकअप इनका अम्मी का करवाते हैं। तो फाइनली हम लोग लाहौर हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और वहाँ से अम्मी का जितना भी ट्रीटमेंट था वो सारा हमने करवाया। मेरी अम्मी के रिलेटिव से थे जो यहाँ पे, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया बहुत सारा, उनका भी दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया हमें। आंखें हैं तो सब कुछ है, जब आंखें ही नहीं होती ना तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और अम्मी की मेरी शादी पे भी एक आंख ख़राब हो गई थी, वो भी डॉक्टर को भी बाद में इंशाल्लाह दिखाएंगे कि उन्होंने बोला था कि ये पहले आप अपनी जो आइज़ है ना वो ठीक करवाएं, उसके बाद दूसरी। अम्मी की आइज़ के पीछे जो था वो सुराख आ गया था और अम्मी की आइज़ के पीछे एक गिल्टी सी बन गई थी रेड कलर की ब्लड की। तो वो उन्होंने बोला कि इसका जो फौरी ट्रीटमेंट है वो करेंगे डॉक्टर तैयब, हमज़ा अली तैयब हैं, और ये स्पेशलिस्ट है, सर्जन है आइज़ के। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छे से अम्मी का चेकअप किया। दिल से खुशी हुई माशाल्लाह कि इतने अच्छे डॉक्टर्स हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही काबिल डॉक्टर थे जिन्होंने अम्मी का जो लेज़र किया माशाल्लाह अच्छा लगा बहुत कि अम्मी की अब जो आइज़ है ना वो बहुत बेहतर है। इंजेक्शन लगने हैं हर महीने, अम्मी को 3 इंजेक्शन लग रहे हैं, एक तो लग गया है, बाकी 2 बाकी हैं। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो गए तो अम्मी की जो आँखें हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो दूसरी उसके बाद बहुत भूख लग रही थी ज़ोरों की, तो कहा अम्मी से चले कि हम खाना खाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे रेस्टोरेंट में और हमने यहाँ से खाना खाया। कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑर्डर नहीं की थी। वाइट चिकन ऑर्डर किया था, साथ में रायता, सलाद और दाल मखनी। मैंने कहा चले पाकिस्तान की भी काफ़ी देर के बाद जो वेजिटेबल्स हैं या दालें हैं वो टेस्ट करते हैं कैसी होती हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया खा के। यहाँ पे भी हमारे जो पाकिस्तान का टेस्ट है वो तो पूरी दुनिया में माना जाता है कि यहाँ पे खाने हैं जो वो बहुत मशहूर हैं। अच्छे से हमने खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद अगले दिन सुबह हम उठे तो हम लोग जो जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे अहमद है ये बच्चा है, इसने हमें नाश्ता बना के दिया। बहुत ही मज़ेदार सी रोटियाँ बनाता है, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सॉफ्ट सी। मुझे इसकी रोटी बहुत पसंद आई है। और नाश्ता हमने कर लिया था। मैंने दाल माश के साथ नाश्ता किया था और मैंने सूखी रोटी खाई थी, और मेरी सिस्टर जो है वो पराठा खाती है और उसने अपने लिए चिकन का पराठा बना लिया था। तवा चिकन खा के आए थे रात को हम लोग, तो बचा हुआ उसने बोला कि मुझे तो इसका पराठा खाना है, साथ में चाय बिस्किट। बहुत मज़ेदार सा हमने नाश्ता किया। मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे काम में, थोड़ा बाहर जाना था, बाहर चले गए। उसके बाद हम लोग जब वापस लौटे तो बहुत भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम हो गया था 1-2 बजे का। तो सिस्टर ने बोला कि आप मुझे अपने हाथ से पास्ता बना के खिलाएं। वहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल तो मिली नहीं थी, लेकिन हमने फ़्रेश ले ली थी। फ़्रेश को काट के मैंने उसको बहुत मज़ेदार सा पास्ता बना के दिया जो कि उसको बहुत ही पसंद आया। और ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत दिन पहले का व्लॉग है लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। बिज़ी हो जाता है बंदा जब पाकिस्तान में आता है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक किया करें वीडियो को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।